नमस्कार, आप देख रहे हैं द CI न्यूज। देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों में स्वागत है आपका। चलिए जानते हैं आज देश दुनिया की 25 महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा आप सबको राम राम, जय श्री राम पर किया खत्म। 35 मिनट बोले, कहा कुछ तो कमी थी जो सदियों तक नहीं बन पाया मंदिर, आज कमी हुई पूरी। कहा हजारों साल बाद भी लोग इस पल और तारीख की करेंगे चर्चा। देश में धीमी पड़ी कोरोना की रफ्तार, बीते 24 घंटे में मिले 203 नए केस, संक्रमण से 2 लोगों की हुई मौत। खत्म हुआ 500 साल का इंतजार, गर्भगृह में विराजे रामलला। पीएम मोदी ने यजमान बनकर रामलला की आंख से खोली पट्टी और हाथ में कमल का फूल लेकर की पूजा। म्यांमार से भागकर आए 276 सैनिकों को वापस भेजेगा भारत। नवंबर से अब तक 635 सैनिक मिजोरम आ चुके हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान लगी मोदी के नारे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले, वे जितना चाहे पोस्टर फाड़ ले, हम नहीं डरते। देश के 81% लोगों ने एक साथ चुनाव कराने के विचार पर जताई सहमति। एक देश एक चुनाव पैनल को 21,000 मिले सुझाव, 17 दलों ने भी दी अपनी राय। मणिपुर हिंसा को देखते हुए सीएम एन बीरेंद्र सिंह ने 10 राजनीतिक दलों के साथ की उच्च स्तरीय बैठक। हिंसा को लेकर हुई रचनात्मक चर्चाएं। डीजल पेट्रोल के दाम कब घटेंगे, ओपीएस का क्या होगा। विधानसभा में सवालों की बौछार, जेल की भजनलाल सरकार, पूछने वालों में बेनीवाल सराफ आगे तो गहलोत पायलट पीछे। पीएम मोदी का विपक्ष पर वार, कहा कुछ लोग कहते थे कि राम मंदिर के निर्माण से आग भड़क जाएगी, उन्होंने फिर से सोचना चाहिए क्योंकि भगवान राम अग्नि नहीं बल्कि ऊर्जा है। अयोध्या में छतों से सरयू तक स्नाइपर्स, एआई एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात, 10,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, मशीन गन और AK-47 लिए कमांडो तैनात, 5 राज्यों के 12 एयरपोर्ट रिजर्व। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 9वें दिन असम में राहुल गांधी को मंदिर जाने से रोका गया। श्री शंकर देव के जन्म स्थल पर पहुंचे थे। धरने पर बैठे कांग्रेस नेता ने कहा कि क्या पीएम मोदी तय करेंगी मंदिर कौन जाएगा। मैंने क्या अपराध किया है, मंदिर नहीं जा सकता, मैं सिर्फ मंदिर में हाथ जोड़ना चाहता था। पूरा देश राममय महाकाल में दिवाली जैसी पूजा। जैसलमेर में BSF जवानों का रामायण पाठ, वाराणसी में महिलाओं ने रचाई राम नाम की मेहंदी। MP, राजस्थान समेत उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, पंजाब हरियाणा में कोल्ड वेव का अलर्ट, 16 राज्यों में घना कोहरा, कई फ्लाइट्स ट्रेनें हुई लेट। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले गुजरात के मेहसाणा में शोभा यात्रा पर हुआ पथराव, 5 लोग हुए घायल, पुलिस ने छोड़ी आंसू गैस और 15 लोगों को लिया हिरासत में। पड़ोसी देश पाकिस्तान में लोकतंत्र की हत्या, 8 फरवरी को होने वाले आम चुनाव में अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को इस्लामिक संस्था की तरफ से वोट न देने का किया फतवा जारी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में RSS प्रमुख मोहन भागवत बोले, नया भारत बनकर रहेगा। CM योगी ने कहा, मंदिर वहीं बना है जहां का संकल्प लिया था। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में सेना के हेलीकॉप्टर से बरसाए गए फूल, मंगल ध्वनि में 18 राज्यों के 50 वाद्य यंत्र बजाए गए। राम मंदिर के टेलीकास्ट पर बैन से तमिलनाडु सरकार का इनकार, सुप्रीम कोर्ट को बताया लोग पूजा अर्चना करने को आजाद। छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अमित शाह बोले, यहां विधायक होता तो विधानसभा में लाता राम मंदिर निर्माण का अभिनंदन प्रस्ताव। प्राण प्रतिष्ठा में सेलिब्रिटी मुकेश, नीता अंबानी, अमिताभ, रजनीकांत हुए शामिल। मूर्तिकार योगीराज बोले, मैं सबसे भाग्यशाली। आज से राम मंदिर में रामलला की पूजा का विधान हुआ तय। सुबह 3 बजे से पूजन श्रृंगार की होगी तैयारी। रामलला 4 बजे जागेंगे, रोज 14 घंटे होंगे दर्शन। सुप्रीम कोर्ट में वुमेन रिजर्वेशन से जुड़ी याचिका पर हुई सुनवाई। याचिकाकर्ता ने कहा, परिसीमन और जनगणना का इंतजार न करें, यह लोकसभा चुनाव से पहले लागू हो। मराठा आरक्षण के लिए जारेंगे का विरोध मार्च, मनोज बोले, आरक्षण लाल लगवाकर ही लौटेंगे। CM शिंदे की अपील, मुंबई मार्च न करे जारेंगे। तमिलनाडु सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, राम मंदिर कार्यक्रम के लाइव टेलीकास्ट पर बैन का कारण पूछा। राज्य सरकार बोली, कोई पाबंदी नहीं लगाई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक और लगा बड़ा झटका। JDU के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर सुनील कुमार सिंह ने पार्टी से दिया इस्तीफा। राम भक्तों को परेशान कर रही ममता बनर्जी की पुलिस। बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने राम भक्तों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करने का लगाया आरोप। आर्कियोलॉजिस्ट KK मोहम्मद बोले, ज्ञानवापी और शाही ईदगाह हिंदुओं को सौंपे मुसलमान। KK ने ही बाबरी ढांचे की जांच की थी, मंदिर के अवशेष मिलने की रिपोर्ट दी थी। राम भजन पर बांसुरी बजाते युवक का वीडियो हुआ वायरल। अयोध्या में भगवान राम के दर्शन करने पहुंचे देवांग तारक मेहता में कर चुके हैं काम। देश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के फाउंडर जगदीश गांधी का निधन, हार्ट अटैक के बाद वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे। पीएम मोदी चुनावी साल में राजनीतिक एजेंडा बदल देते हैं। कांग्रेस नेता शशि थरूर बोले, पीएम विकास राष्ट्रीय सुरक्षा की बात नहीं करते, चीन से अपनी जमीन नहीं ले पाए। अब करते हुए पथ पर दिखेगी राम मंदिर की झलक। 26 जनवरी पर खास होगी उत्तर प्रदेश की झांकी।
राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले गुजरात के मेहसाणा में शोभा यात्रा पर हुआ पथराव, 5 लोग हुए घायल, पुलिस ने छोड़ी आंसू गैस और 15 लोगों को लिया हिरासत में। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जन्मभूमि मंदिर प्रांगण में प्रधानमंत्री मोदी ने 35 मिनट भाषण दिया। उन्होंने कहा कि सबको राम राम, आज हमारे राम आ गए हैं। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। सदियों के अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान और तपस्या के बाद हमारे राम आ गए हैं। इस शुभ घड़ी में समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। मोदी ने कहा, हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे, हमारे रामलला अब दिव्य मंदिर में रहेंगे। राम मंदिर के निर्माण के बाद से देशवासियों में नया उत्साह पैदा हो रहा था। आज हमें सदियों की धरोहर मिली है, श्री राम का मंदिर मिला है। गुलामी की मानसिकता को तोड़कर उठ खड़ा होता राष्ट्र ऐसे ही नव इतिहास का सृजन करता है। आज से 1000 साल बाद भी लोग आज की इस पल तारीख की चर्चा करेंगे। राम की कितनी बड़ी कृपा है, हम सब इस पल को घटित होते देख रहे हैं। मैं पावन अयोध्यापुरी और सरयू को भी प्रणाम करता हूँ। मैं इस समय देवी अनुभूति कर रहा हूँ। वे देवी अनुभूति भी हमारे आसपास उपस्थित है, उन्हें कृतज्ञता पूर्वक नमन करता हूँ। प्रभु राम से क्षमा याचना भी करता हूँ। हमारी त्याग, तपस्या, पूजा में कोई कमी तो कि इतने साल ये काम नहीं कर पाए, आज ये कमी पूरी हुई है। मुझे विश्वास है कि प्रभु राम हमें अवश्य क्षमा कर देंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 9वें दिन राहुल गांधी असम के नवांग पहुंचे। वे यहां बरदोआ थान में संत श्री शंकरदेव के जन्म स्थल पर दर्शन करने आए थे, लेकिन उन्हें एंट्री नहीं दी गई। सुरक्षा बलों ने राहुल और अन्य कांग्रेसी नेताओं को रास्ते में हैबर गांव में रोक दिया था। यहां सुरक्षा बलों से बहस के बाद राहुल और अन्य कांग्रेसी नेता धरने पर बैठ गए। धरने के बाद राहुल ने कहा, मैंने कौन सा अपराध किया है कि मैं मंदिर नहीं जा सकता? क्या आप या मोदी तय करेंगे कि मंदिर कौन जाएगा और कौन नहीं? आज क्या सिर्फ एक व्यक्ति ही मंदिर जा सकता है? मैं शंकरदेव की विचारधारा में विश्वास रखता हूं, वे हमारे गुरु की तरह हैं। इसलिए मैंने सोचा था कि जब भी असम जाऊंगा उनका आशीर्वाद जरूर लूंगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से ठीक पहले कांग्रेस नेता शशि थरूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी हर चुनाव से पहले राजनीतिक एजेंडा बदल देते हैं। वे विकास की बात नहीं करते, मुद्दों से भटकाते हैं। उन्होंने कहा कि यही नहीं, सरकार सीमा पर चीन की घुसपैठ रोक पाने में नाकाम रही। चीन ने हमारे जो जमीन छीनी है वो भी मोदी वापस नहीं ले पाए। थरूर ने कहा कि मोदी ने 2014 का लोकसभा चुनाव विकास और 2019 का चुनाव राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर लड़ा था। वहीं पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक भी की गई थी, लेकिन आज वे न तो विकास की बात करते हैं और न ही लोगों की समस्याओं का जिक्र करते हैं जो नोटबंदी के बाद सामने आई है। यही नहीं, वे राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर भी कोई बात। थरूर ने अयोध्या में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण अस्वीकार करने पर कहा कि कांग्रेस के लिए यह कार्यक्रम राजनीतिक है। पार्टी ने हमेशा सभी की धार्मिक मान्यताओं के प्रति सम्मान दिखाया है, लेकिन एक पार्टी के रूप में हमारा रुख एकदम साफ है। उन्होंने कहा कि पीएम ने धर्म को राजनीतिक अभ्यास बना दिया है और हमें नहीं लगता है कि ये अच्छी बात है। मैं मंदिर में प्रार्थना करने जाता हूँ, राजनीति करने नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए आचार संहिता लगने से पहले इस तरह मंदिर का उद्घाटन करना पूरी तरह एक राजनीतिक स्टंट है, पब्लिसिटी स्टंट है। हम इस बात का विरोध करते हैं।